अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 60 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे किस तरह सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स रखे गए और क्या पोस्टुलेट्स थे सेल थ्योरी के। तो बेसिकली जो पहला पोस्टुलेट था वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि हमारे पास 1839 में थ्योडर श्वान और 1838 में मैथियस शेल्डन जो जर्मन बॉटनिस्ट थे और थ्योडर श्वान जो जर्मन जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक पोस्टुलेट कंपोज किया था सेल थ्योरी का। पहला पोस्टुलेट था जो कहता था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी सारा ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब क्या हुआ 1855 में, यानी उसके कुछ साल बाद नए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जो जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने हमें आके ये बोला, एक जर्मन थे तो उन्होंने एक जर्मन लैंग्वेज में हमें एक कोटेशन दी, जो कोटेशन दी ओमनेस सेलुला ई सेलुला, जो उन्होंने कोटेशन दी जर्मन लैंग्वेज में, जिसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल्स में जब डिवीजन होता है तो उससे बनते हैं। जो हम देखते हैं कि अभी जैसे माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो उन सब में क्या होता है कि डिवीजन होती है सेल्स में और फिर उन सेल्स से नए सेल बनते हैं। तो उन्होंने ये पोस्टुलेट दिया और ये सेल थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट था। फिर क्या हुआ कि 1862 में हमारे पास लुइस पास्चर आए, जिन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि विर्चुअस का जो आइडिया है वो बिल्कुल करेक्ट है और इसी तरह होता है कि नए सेल अराइज होते हैं डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो आज के लिए मैं इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।